ચાલુ જ છે। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी मैं धारा की चनिया चोरी ढूंढ रही हूँ। मैंने कहाँ पर रखी है मुझे याद नहीं है। तो धारा को 15 अगस्त के दिन पहननी है। चलो मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, सारी चीज़ें मैं पहले रखती हूँ, तब मैं घर में सभी को बताती हूँ मैंने चीज़ यहाँ पर रखी है, पर जैसे मुझे ज़रूरत होती है तब वो चीज़ मुझे मिलती नहीं है। तो ये है धारा की चनिया चोरी। धारा को 15 अगस्त के दिन पहननी है। धारा के स्कूल में कोई फंक्शन है 15 अगस्त का, तो उसमें ये पहनेगी। तो अभी वो गई है स्कूल, तो मैंने सोचा पहले ही निकाल देती हूँ, वरना वो क्या करती है, जैसे ही बेड खोलते हैं हम तो यहाँ आकर बैठ जाती है, ये दिखाओ वो दिखाओ, यही चलता रहता है धारा का। तो चलिए, धारा की तो चनिया चोरी मिल गई है। और अभी मैंने कपड़े वॉश किए हैं और बाहर बारिश हो रही है। बारिश ने तो हद कर दी, अब परेशान हो गए बारिश से। पूरा दिन बारिश होती रहती है, कोई भी काम नहीं हो पाता। और आप मेरे पीछे देखिए, हमारे साथ की वर्दी यहाँ पर टंगी हुई है मानव की। इनकी जो सारी ज्वेलरी है और चूड़ियाँ है वो भी मैं दोपहर को ही निकालूंगी जब धारा सो जाएगी। तो चलिए, अभी के लिए तो ये बेड को कर देते हैं बंद। और ये मुझसे अकेले से नहीं खुल पाता, बेड बहुत ही हेवी है। तो जब धारा के पापा या मानव होता है तभी ये मैं खोलती हूँ। और अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। देखिए ये मेरी ड्रेसिंग की हालत। ये हमने जब रक्षाबंधन के दिन, राखी के दिन हम माँ बेटी दोनों तैयार हुए थे, तो मैंने सारी चीज़ें यहाँ वहाँ फैला कर रख दी है। तो आज मुझे इसे भी अच्छे से सेट करना है, तो वो सारा काम मैं दोपहर को करूँगी। तो चलिए, आप लोग आ जाइए पहले चाय पीने के लिए। तो चलिए पहले चाय पी लेते हैं, और आप लोगों को चाय पीनी हो तो आप लोग भी आ जाइए। जल्दी हाल टाटा। हेलो फ्रेंड, तो सुबह के सारे काम हो गए हैं और धारा के पापा चले गए हैं दुकान, और मैं यहाँ पर सामान देख रही थी। कल मैं गई थी मार्केट कुछ सामान लाने के लिए, क्योंकि जन्माष्टमी आ रही है। और हमारे यहाँ जन्माष्टमी के त्योहार के अगले दिन सप्तमी होती है, यानी कि शीतला सातम। तो उस दिन बहुत सारा खाना बनता है। तो हम 3-4 दिन तक खाना बनाएंगे और एक दिन खाएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें बनेगी। तो वही सामान लाई हूँ मैं। यहाँ पर चीनी लाई हूँ 5 किलो, और एक मिठाई के लिए 2 किलो एक्स्ट्रा लाई हूँ, तो 7 किलो चीनी। ये स्नैक्स है फराली मानव के लिए। यहाँ पर ये राजिग्रा, जिसे कुट्टू भी कहते हैं, तो ये साबुत कुट्टू है। और कुट्टू का आटा भी लाई हूँ। और ये है पापड़ उड़द के। चाय पत्ती खत्म हो गई थी, तो वो लाई हूँ 2 पैकेट। और मींदा वो लाई हूँ मैं 2 पैकेट 1 किलो। इसमें से मीठे शक्करपारे बनेंगे, और इसमें से मेंदे की पूरी, जिसे हम घीला पूरी भी कहते हैं। तो वो सारी ही रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये है कुट्टू का आटा, जो उपवास में खाया जाता है। और ये है मूंग दाल छिलके वाली, ये भी खत्म हो गई थी। और 1 पैकेट और लाई हूँ मैं मेंदे का एक्स्ट्रा, क्योंकि कुछ पता नहीं होता मेरा कब कौन सी चीज़ कम पड़ जाए। और ये है अजवाइन थोड़ी सी। और मैं बेसन के आटे के भी पापड़ बनाऊंगी, जिसे हम वानवा कहते हैं, और उनकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और कुछ साबुन, शैम्पू, ये सारी चीज़ें लाई थी। बर्तन धोने का साबुन है, कपड़े वॉश करने का पाउडर है, और शैम्पू है। ये 3 चीज़ें हैं। और भी कुछ लाई थी मानव के लिए कपड़े, मानव के और उनके पापा के दोनों के लिए 5 जोड़ी कपड़े लिए हैं। पर हमने इकट्ठा ही कापड़ लिया है, इसे सिलवाएंगे। तो ये मानव की एक जोड़ी है, ये भी मानव की है, तो ये दोनों ही जोड़ी मानव की है। और अभी मानव एक जोड़ी अपनी सिलने के लिए देकर आया है टेलर को, और उनके पापा की भी। पहले एक जोड़ी सिलवाएंगे, देखेंगे कैसा फिटिंग आता है कैसा नहीं, उसके बाद ये सारी ही जोड़ी जाएंगी। और ये है उनके पापा की जोड़ी, और एक उन्होंने भी दी है सिलने के लिए। तो अभी तो 5-6 दिन है जन्माष्टमी को, तो शायद तब तक तो ये टेलर सिलकर दे देगा, उसने कहा है। तो वो जोड़ी जो अभी देकर आया है 5 मिनट पहले ही, तो वो अच्छे से सिल के आएगी, तो ये सारी ही जोड़ियाँ डाल देंगे सिलने के लिए। तो ये सारी शॉपिंग मैंने कल की। कल मेरा पूरा ही दिन इसमें ही गया और पता ही नहीं चला। तो चलिए, अभी 10:30 पौने 11 बजे है, तो अभी मुझे दोपहर का खाना बनाना है, और अभी मुझे धारा की सारी चीज़ें भी तैयार करनी है। तो अभी वो भी आ जाएगी स्कूल से। तो चलिए, ये सारे काम पहले निपटा लेती हूँ, खाना बना लेती हूँ। मानो तुम्हें आज क्या खाना है खाने में? कुछ भी। अब क्या हो रहा है, हर रोज मैं धारा के पापा को पूछती थी, बोलती थी कि मैं क्या बनाऊँ खाने में। और 2-3 दिनों से ऐसा हो रहा है, मैं मानव से पूछ रही हूँ, मानव तुम्हें क्या खाना है, क्योंकि ये हमारे दिन कुछ दिनों के लिए मेहमान है, इसीलिए मेहमान को पूछकर खाना बनाया जाता है। तो आपको क्या खाना है दोपहर के खाने में? कुछ भी मतलब घर का बना कुछ भी लौकी की सब्जी, चलेगी चावल चलेगी।
तो चलो वही बनाऊंगी मैं। तो पहले ये सारी चीज़ें मैं रख देती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। और जय हिंद। तो अभी हाल फिलहाल में पीएम मोदी ने एक कैंपेन का अनाउंसमेंट किया है, हर घर तिरंगा। तो उसके रिगार्डिंग में आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ। तो इस कैंपेन में क्या है कि हमें अपने घर पे, अपनी काम की जगह, दुकान पे तिरंगा लहराना है। तो कुछ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले, एनजीओ वाले, कई संस्था वाले हमें तिरंगा दे के जाते हैं। तो अगर आप लोग तिरंगा लहराते हैं तो वो अच्छी बात है, बट उसको लहराने के बाद, घर पे लगाने के बाद उसकी कुछ रिस्पेक्ट होती है जो आपको करनी पड़ती है, जो आप मेंटेन नहीं कर सकते तो तिरंगा ना लगाए। तो उसके रिगार्डिंग में आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ। तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो आपको फॉलो करने चाहिए। अगर आप तिरंगा लगाते हो तो ऐसे नहीं कि भाई कहीं नीचे लगा दिया, कहीं खिड़की पे लगा दिया। आपको हमेशा तिरंगा कोई ऊंची जगह पे लगाना है, जैसे कि कोई छत हो गई, ऊंची दीवार हो गई। और अगर आप, कई लोग क्या होता है कि घर पे कोई और संस्था, कोई धर्म के कोई फ्लैग लहराते हैं, घर पे रखते हैं, तो उसके साथ आप तिरंगा नहीं लगा सकते। मतलब उसके इक्वल नहीं या उससे नीचे नहीं। तिरंगा हमेशा दूसरे झंडों और दूसरे फ्लैग से ऐसे ऊंचा लहराना चाहिए। जैसे टॉप पे हमारा तिरंगा लहराना चाहिए, बाकी सब झंडे उसके नीचे आने चाहिए। कोई भी संस्था का झंडा हो, कोई भी धर्म का हो, तो वो आप खास ध्यान रखें। फिर हमारा नेशनल फ्लैग मेला, फटा, पुराना ऐसा नहीं होना चाहिए। वो हमेशा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। और फीका पड़ गया तो भी नहीं आप लहरा सकते। फिर उसके बाद आपको तिरंगा लगाने की दो रीत होती है। एक होती है वर्टिकल, जो आपको पता ही है, जिसमें तिरंगा सीधा रहना चाहिए, केसरी, सफ़ेद और हरा। और अगर आप हॉरिजॉन्टल लगाते हो, जैसे ऐसे स्ट्रेट होना चाहिए हॉरिजॉन्टल, तो अगर आप तिरंगे के सामने खड़े हो तो केसरिया रंग है वो आपके लेफ्ट साइड आना चाहिए और हरा रंग आपके राइट साइड आना चाहिए। और अगर आप तिरंगे के पीछे खड़े हो तो केसरिया रंग आपके राइट साइड में आना चाहिए और हरा रंग आपकी लेफ्ट साइड में आना चाहिए। वो बात खास ध्यान रखिए। और तिरंगा दो ही तरीके से आप लगा सकते हो, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल। कई लोग क्या ऐसे झुका के रखते हैं क्रॉस में, तो वो आप नहीं लगा सकते, जिससे तिरंगे की डिसरिस्पेक्ट होती है। तो उसका भी आप खास ध्यान रखें। उसके बाद कई लोग अपने व्हीकल्स में तिरंगा लगाते हैं, तो आप लोग अपने व्हीकल्स पे तिरंगा नहीं लगा सकते। भारत सरकार ने संविधान में बताया है कुछ ऐसी डिग्निटीज जो अपने व्हीकल पे तिरंगा लगा सकती है, जैसे कि हमारे पीएम हो गए, हमारे राष्ट्रपति हो गए, कोई हमारे शहर के एमएलए हो गए, कोई ऐसे। तो वो सब लोग अपने व्हीकल पे तिरंगा लगा सकते हैं। हम लोग अपनी 2 व्हीलर 4 व्हीलर पे तिरंगा नहीं लगा सकते। वो आप खास ध्यान रखें। फिर तिरंगा अगर फट गया हो, पुराना हो गया, कोई भी चीज़ की कोई एक अवधि होती है, तब तक ही वो चीज़ टिकती है। तो अगर आप झंडा लहरा रहे हो तो उसके बाद अगर वो मैला हो जाए, फीका पड़ जाए या फट जाए, तो फिर उसको आप सम्मान से उतार दें। और उसको भी आप कचरे में नहीं फेंकना है, उसको भी आप पास रखें। और उसके भी डिस्पोजेबल करने के कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि आप उसे प्राइवेटली जला दें या फिर नष्ट कर दें। पब्लिकली आप वो जला नहीं सकते, उसे नष्ट नहीं कर सकते। अगर आपने पब्लिकली तिरंगे को जलाया तो वो एक कानूनी अपराध होगा, तो आपको पेनल्टी भी लग सकती है, सजा भी हो सकती है। तो वो आप खास ध्यान रखें। फिर आप तिरंगे को कोई कमर्शियल मर्चेंडाइज एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ नहीं कर सकते, वो आप खास ध्यान रखें। और तिरंगा पहले आप फरकाने का रूल था कि आप सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ही तिरंगा लहरा सकते हैं, सूर्यास्त के बाद उसे उतार लिया जाता है। बट अब नए रूल के अकॉर्डिंग आप तिरंगे को दिन रात लहरा सकते हैं। और कोई भी इंसान, भारत का नागरिक, कभी भी कहीं पे कोई भी जगह तिरंगा लहरा सकता है, वो रूल है। फिर उसके बाद आप तिरंगा एक फ्रीडम का प्रतीक है, तो आप तिरंगे को कोई भी आंदोलन, गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी यूज़ कर सकते हैं और गवर्नमेंट के सपोर्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, जिसका खास ध्यान रखें। और फिर तिरंगा कपड़े पे लगाने की पहले छूट नहीं थी, बट अब नए रूल के अकॉर्डिंग आप तिरंगा कपड़े पे छाप सकते हैं। बट कमर के ऊपर वाले हिस्से में ही तिरंगे को छापना है और उसकी भी आपको रिस्पेक्ट और ऑनर का ध्यान रखना है। पहले तिरंगा सिर्फ खादी में लहराया जाता था, अब आप तिरंगा खादी, कॉटन, पॉलिस्टर, कोई भी ऊन, कोई भी मटेरियल में लहरा सकते हो। और तिरंगे की साइज़ है 2:3। अगर तिरंगा 2 फुट लंबा है तो 3 फुट चौड़ा होना चाहिए। वो बात आप खास ध्यान रखें। बस तो यही बातें बतानी थी। तो आप घर पे तिरंगा लगाएं, वो अच्छी बात है, बट उसकी रिस्पेक्ट, डिग्निटी और ऑनर को मेंटेन करें। और वो जिम्मेदारी आप अगर निभा सके तो ही आप घर पे तिरंगा लगाएं, वरना ना लगाएं, वो बेहतर है। जय हिंद, जय भारत। तो अभी मैंने प्रेसिंग से सारी ही चीज़ें निकाल कर यहाँ बेड पर रख दी है। मुझे ये सारा ही सामान ठीक करना है, सारी ही चीज़ों को अपनी जगह पर रखना है। और कुछ चीज़ें मुझे धारा के लिए निकालनी है, परसों उसे जाना है, तो उसे तैयार भी करना है उसके लिए। और अभी फ़िलहाल सभी लोग सो रहे हैं और अभी 3 बजे है दोपहर के। और देखिए यहाँ पर तारा, उनके पापा, मानव, बा सभी लोग सो रहे हैं और मैं यहाँ पर मेरे काम में लगी हुई हूँ। इसी वजह से मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ, क्योंकि इन लोगों को डिस्टर्ब ना हो। तो चलिए मैं अपने काम में लगती हूँ और इन्हें सोने देती हूँ। तो आप लोग ऐसे ही वीडियो में बने रहना।
आपने देखी थी मेरी ड्रेसिंग और अब देखिए मैंने पूरी ही ड्रेसिंग अच्छे से सेट कर दी है। जो बेकार सामान था वो सारा ही निकाल दिया है। तो इसमें 3-4 सेक्शन बने हुए हैं। तो ये नीचे वाले पोर्शन में मैं धारा के कपड़े रखती हूँ, यहाँ पर मैं बेंगल्स रखती हूँ सारी ही, यहाँ पर नेल पॉलिश स्प्रे डियो ये सारी चीज़ें रखती हूँ। और जो ऊपर वाला सेक्शन है यहाँ पर सारा ही मेकअप का सामान रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पर रखती हूँ तो धारा पहुँच जाती है, यहाँ पर तो कुछ ना कुछ चीज़ें उठा लेती है। तो इसी वजह से मैं सारी चीज़ें मेकअप की ऊपर के सेक्शन में रखती हूँ, जहाँ पर धारा का हाथ नहीं पहुँच पाता। तो कुछ इस तरीके से मैंने सेट किया है पूरे ही ड्रेसिंग को, आप देख सकते हो। और इतना सेट करने में मुझे 1.5 घंटा लगा, तब जाके ये पूरी ही ड्रेसिंग सेट हुई है। तो चलिए अभी मुझे कान्हा जी का झूला बनाना है, तो पहले वो कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और राधे राधे। तो अभी कान्हा जी झूले में बैठ गए हैं और मैंने आर्टिफिशियल फूलों से इंडोरा पूरा ही सजाया है, आप देख सकते हो। तो कुछ इस तरीके से मैंने झूला सजाया है। और आज इंडोरा का आखिरी दिन है, तो इंडोरा समाप्त हो जाएंगे आज, तो इसीलिए मैंने आज अच्छे से आर्टिफिशियल फूलों से इंडोरा सजाया है। और देखते देखते ही 1 महीना कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। तो ये था आज का इंडोरा दर्शन जो मैंने आर्टिफिशियल फूलों से सजाया है। तो आप लोगों को आज का ये डेकोरेशन कैसा लगा वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो आप लोग भी कान्हा जी के दर्शन कर लीजिए, मैंने तो अच्छे से दर्शन कर लिए हैं और कान्हा जी को झूला भी लिया है। तो अगले साल कान्हा जी को झुलाएंगे और इंडोरा दर्शन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, राधे राधे। हेलो फ्रेंड, तो अभी मैं बना रही हूँ शक्करपारे। मैंने आपको सुबह बताया था कि आज से मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें बनाना शुरू कर दूंगी। तो आज से हमारे यहाँ त्योहार की शुरुआत हो गई है, जन्माष्टमी की तैयारियाँ हो रही है। तो अभी मैं शक्करपारे बना रही हूँ, क्योंकि अभी मैं फ्री थी, कोई काम नहीं था, तो मैंने सोचा चलो ये शक्करपारे ही बना लेती हूँ, तो एक काम निकल जाएगा। तो कल एक चीज़ कम बनानी पड़ेगी। और कल मैं बनाऊँगी जीरा पूरी, बेसन के आटे की पूरी और चकरी। देखती हूँ इनमें से कितनी चीज़ें बना सकती हूँ। और ये आधे किलो मैदे में से मैंने शक्करपारे बनाए हैं। तो देखिए कितने सारे बने हैं। इसमें से मानव भी ले जाएगा और थोड़े से घर पर हम रखेंगे, तो दोनों का काम हो जाएगा। तो चलिए। और आज मेरी गुड़िया को यानी कि मेरी धारा को बहुत ही तेज बुखार है दोपहर से, तो अभी वो सो रही है। दोपहर को मैंने उसे दवा पिलाई थी और फिर सुला दिया है। तो अभी उसे उठाऊंगी और देखूंगी कि बुखार उतरा कि नहीं उतरा। तो अभी भी वो सो रही है। तो चलिए यही बताना था आपको। तो आज तो मेरा पूरा दिन ऐसे ही गया काम में ही। तो आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो कल फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ और ऐसी नई नई बातों के साथ। गुड नाइट, बाय एंड टेक केयर। जय भोलेनाथ।